देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आकृति 3.27, यहाँ पे आकृति 3.27, ये आकृति में आपको ध्यान से देखना कौन एम, यहाँ पर जो दिया हुआ कौन एम, सॉरी यहाँ पर एम जो दिया हुआ ऐसे ही दिया हुआ, आपको सी देखना है, सी का ज्ञात कीजिए और ए बी क्या है और डी सी समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके समांतर चतुर्भुज क्या एक भुजा जो होगा समांतर होगा और क्या होता है आसान कोण 180 डिग्री, इसी तर्ज पर हम लोग बना देंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज में जब डी सी समांतर या एक भुजा समांतर है तो आसान कोण ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख भी सकते हैं, आसान कोण बराबर आसान कोण 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आसान कोण ये बी का आसान कोण हो जाएगा सी, तो ऐसे लिख देंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख दिए। अब देखिए कोण बी कितना है, तो कोण बी 120 डिग्री दिया हो, निकालना क्या है कोण सी ही निकालना है, तो कोण सी यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं, कोण सी एम लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला क्योंकि एम क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो क्वेश्चन में क्या लेना देना, सी को ही देखना। यहाँ पर देखिए सी एम मतलब कोई चतुर्भुज हुआ इस शेप में दिया हुआ है, मान लीजिए इस पूरा चित्र को ही एम माना गया, तो एम यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एम लिखना इससे कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों क्या है आपस में समांतर, मतलब लंबाई इसका समान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया आपस में समांतर हुआ, तब सी अब बराबर कितना 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे, तो कौन सी बराबर ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कौन सी बराबर कितना आया 120 डिग्री, सॉरी यहाँ पर देखिए 180 में से 120 घटेगा कितना 160 डिग्री, तो 160 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, देखिए बहुत काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे, यहाँ पर दिया हुआ चतुर्भुज दिया हुआ, कौन सा चतुर्भुज दिया हुआ, तो ये समलंब दिया हुआ है। समलंब कैसे, क्योंकि एक भुजा क्या है आपस में समांतर है और समांतर है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी डी सी के समांतर है, तो ए बी है वो डी सी के समांतर है, तो समांतर कर दिए। और उसके बाद कौन सी का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एक भुजा समांतर है, तो आसान कोण क्या होगा 180 डिग्री का होगा, आसान कोण 180 डिग्री के बराबर कर दिए, तो ये इसका आसान है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल, मान लीजिए ए का वैल्यू निकालेगा तो फिर भी ऐसे ही कर देंगे, तो ये दोनों को आसान करा देंगे। और यहाँ पर मतलब ये इसका आसान ही है, आसान मतलब क्या पड़ोसी, समझना है पड़ोसी, इस बी का पड़ोसी कितना सी हो जाएगा और ये बी का वैल्यू ए हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री, तो ये प्लस में तो बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो कौन सी बराबर कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा।